नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आलमी तब्दीली और इलाकाई सलामती में उज़्बेकिस्तान का किरदार। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस मौजू पर आपसे बात करेंगे। इस हफ्ते ताशकंद के होटल मीरान इंटरनेशनल में ताशकंद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। मौजू था आलमी तब्दीली और इलाकाई सलामती में उज़्बेकिस्तान का किरदार। कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इकानमी एंड डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट कंपास ने मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म की। दूसरे तावन कुनंदगान थे बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, कैमरा यूनिवर्सिटी, बेलारूस हुकूमती यूनिवर्सिटी, ताजिकिस्तान की कौमी यूनिवर्सिटी और आज़रबाईजान यूनिवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया, अमरीका, रूस, चीन, बेलारूस, स्पेन, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माहिरीन, स्कॉलर्स और साइंसदानों ने शिरकत की। पाकिस्तान से सिर्फ राकम ने यानी खादम ने इस कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी दी। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इकानमी एंड डिप्लोमेसी के रेक्टर अब्दुल जब्बार अब्दुल-वहीदोव, उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा दिलशाद खातोव, उज़्बेकिस्तान में बरतानिया के सफ़ीर टारलोट, कैंट यूनिवर्सिटी से लेना कारोस्टोलेवा और कैमरा यूनिवर्सिटी से सिद्धार्थ सक्सेना ने खिताब किया। दुनिया भर से आए हुए 50 माहिरीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 2 दिन तक बहस व मुबासा करते रहे। अमूमी तौर पर यूं तज्ज़िये किए गए। सोवियत यूनियन के इंतशार के बाद वस्ती एशिया में सियासी मसाइल तय करने और मुख्तलिफ नौ रास्तों के तयन में उज़्बेकिस्तान का मरकज़ी किरदार सामने आया है। वस्ती एशिया में अमन के क़याम और सलामती मुहैया करने में भी उज़्बेकिस्तान एक्टिव रोल अदा कर रहा है। मजहबी इंतहापसंदी और मजहबी आइडियालॉजी का मुकाबला करने नीज सेकुलर सिस्टम्स के क़याम में ज़रूरी कदम उठाए गए। इसके साथ साथ आज़ादी के बाद रवायती इस्लामी अक़दार की बहाली का काम भी किया गया। ये प्रोग्रेस अहम थी और इसकी वजह से इलाके में सलामती के माहौल को जो ख़तरात थे उनका मुकाबला किया गया। सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मीरज़ाएव ने इक़्तिदार संभालने के बाद जो रास्ता मुतय्यन किया वो यूं था कि इलाकाई अहमियत को आलमी मामलात में तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और तरक्की दी जाए। इलाकाई रियासतों को इस मामले में क्या करना चाहिए और कैसे मौजूदा सियासी व मुआशी सूरत-ए-हाल को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए रास्तों का इंतखाब किया जाए। माहिरीन और स्कॉलर्स 2 दिन तक इन मौज़ूआत पर बहस करते रहे। कॉन्फ्रेंस के शुरका इलाके और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान के लिए इस मामले पर रोशनी डालते रहे कि कौन से इक़दामात ज़्यादा अहम हैं। तेज़ी से की गई इस्लाहात ने मुमलिकत को मज़ीद खुला और उजागर कर दिया है। मज़ीद ये कि इससे उसे आलमी मामलात में ज़्यादा बाअसर और मुकाबले के काबिल बना दिया है कि इस्लाम के जदीद किरदार को सामने लाने और उसके सकाफ़ती व नज़रियाती वर्से को बेहतर तौर पर वाज़े करने से उज़्बेकिस्तान की तरफ से इलाके को एक वाज़े पैगाम गया है जो कि इलाकाई रियासतों की सरहदों से आगे आलमी बरादरी को मुतासर करता है। इसके नतीजे में मुमलिकत की खारजा पॉलिसी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जो कि वस्ती एशिया में अच्छी हमसायगी और एतमाद को तक़वियत देता है। अफ़गान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अमन मुज़ाकरात कराने के लिए काफ़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। वस्ती एशिया को इंतहाई ऊंचे दर्जे की मायारी टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने से अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल की तरक्की में मदद मिलेगी। दरअसल वस्ती एशिया की आला मयारी तरक्की का असर जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता पर लाजमी पड़ेगा। हकीकत यह है कि ऐसा इलाका जहाँ अमन, सलामती और सुकून तसलसल का माहौल हो, नीज़ लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म की फ़ज़ा हो, तो ये इलाका वाकई आलमी अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इस आलमी कॉन्फ्रेंस के माहिरीन ने वस्ती एशिया के इलाकाई किरदार पर बहस की। अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए उज़्बेकिस्तान के किरदार पर बातचीत की गई। मज़े की बात यह है कि जब इलाके का आलमी मामलात पर असर की बात की गई तो रूस, चीन, ईरान, तुर्की और भारत का तो अक्सर जिक्र किया गया, लेकिन पाकिस्तान का कोई ख़ास जिक्र न हुआ। अलबत्ता एक मुकर्रर ने मुख्तलिफ शहरों का जिक्र करते हुए लाहौर को काबिल ज़िक्र जाना।
کانفرنس میں 2 دن تک کامیابی سے ازبکستان کے عالمی کردار پر بحث ہوتی رہی اور اس کے مستقبل کے خاکے متعین کیے جاتے رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جیسے محنت کش نہیں بلکہ پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے ماہرین وسطی ایشیا، سابقہ سوویت ریاستوں اور مشرقی یورپ کی ایسی کانفرنسوں میں شرکت کر کے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ازبکستان کے بارے میں یا وسطی ایشیا کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی ہو تو ہمیں سننا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ضروری سمجھیے گا۔ آج کی بات چیت سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔